मुअज़्ज़िज़ सामईन, औरतें तरावी की नमाज कैसे पढ़ें। आज की इस वीडियो में आप लोग तरावी पढ़ने का आसान तरीका सीखेंगे। क्योंकि माह रमज़ान बहुत करीब है, इससे पहले अगर आप तरावी पढ़ने का तरीका सीख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अजीज नाजरीन, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की एक रात मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ी। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फिर दूसरी रात नमाज में शिरका ज़्यादा हो गए। तीसरी या चौथी रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावी के लिए मस्जिद में तशरीफ़ न लाए और सुबह को फरमाया कि मैंने तुम्हारा शौक देख लिया और मैं इस डर से नहीं आया कि कहीं ये नमाज तुम पर रमज़ान में फ़र्ज न कर दी जाए। मुअज़्ज़िज़ सामईन, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने खलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करने का ताकीदी हुक्म दिया है, लिहाजा इनका क्या हुआ अमल भी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मानिद है और इनकी इताअत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही इताअत है। लिहाजा जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो खुद खलीफा राशिदीन अशरा मुबशरा में से एक और बहुत बड़े फ़ज़ाइल के हामिल हैं, इन्होंने जलीलुल कद्र सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी में रमज़ान अल मुबारक में बाजमात तरावी का एहतमाम करवाया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तो सब ने इसकी तहसीन की, किसी एक ने भी नकीर नहीं की। इसलिए तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में दाखिली और खारजी फितनों की कसरत और मुद्दत खिलाफत की किल्लत की बिना पर इस सुन्नत अज़ीमिया के क़याम का मौका न मिल सका। लेकिन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में इस सुन्नत को, जो आरिज़ की बिना पर मुवक्कफ थी लेकिन अब वो आरिज़ चूँकि बाकी नहीं रहा था, जारी फरमा दिया। मुअज़्ज़िज़ सामईन, मिला अली कारी अलामा तेबी के हवाले से नकल करते हैं, अगरचे तरावी बाजमात हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में नहीं थी, लेकिन चूँकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पढ़ा था और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन लोगों में थे जो इस हकीकत से बाखबर थे, इन्होंने दायमी तौर पर जारी फरमा दिया, तो इन्हें इसका भी अजर है और क़यामत तक जो लोग अमल करते रहेंगे इनका भी अजर है। अजीज दोस्तों, बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत में है कि एक रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और नमाज पढ़ी। लोगों ने भी आपके साथ नमाज पढ़ी। इन नमाजियों ने सुबह होने पर दूसरे लोगों को भी बताया, तो दूसरी रात मजमा बहुत बढ़ गया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने नमाज अदा की। तीसरी रात बातें सुनकर लोग बहुत इकट्ठे हो गए। इस शब सुबह की नमाज से फारिग होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पर मुतवज्जे होकर इरशाद फरमाया कि मैं खतरा महसूस करता हूँ कि कहीं तुम पर यह नमाज फ़र्ज न कर दी जाए और फिर तुम इसे पढ़ न सकोगे। अजीज दोस्तों, तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी ख़वातीन इस गलत फहमी का शिकार होती हैं। वो ये समझती हैं कि शायद तरावी की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखिएगा, तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, बगैर किसी शरई ग़िज़र के अगर इसको छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। मर्द भी पढ़ेंगे और औरतों के लिए भी
इस नमाज को पढ़ना जरूरी है। अजीज दोस्तों, अगर औरतें इस नमाज को बगैर किसी शरई गुज़र के छोड़ें तो गुनहगार होंगी, इसलिए औरतें भी इस नमाज को जरूर पढ़ें। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मसला ये है कि मर्द हजरात तो मसाजिद चले जाते हैं जहां पर बाकायदा तरावी की नमाज जमात के साथ अदा की जाती है, लेकिन ख़वातीन घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से पढ़ें, इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, इस नमाज की नियत कैसे करेंगे, इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी। मेरे अजीज दोस्तों, सबसे पहले तो हम ईशा के 4 फर्ज पढ़ेंगे। ईशा की नमाज के 4 फर्ज पढ़ने के बाद फिर हम 2 सुन्नत मौक़दा 2 सुन्नत अदा करेंगे। अजीज नाजरीन, इसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे। फिर 20 रकात तरावी की नमाज अदा की जाएगी। 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ेंगे। 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़ेंगे। मौजूद सामीन, 4 फर्ज पढ़ लिए, 2 सुन्नत पढ़ ली, इसके बाद फिर 20 रकात तरावी की नमाज है और वो 20 रकात 2-2 रकात करके पढ़ी जाएंगी, यानी 2 रकात पढ़ के सलाम फेर देंगे। फिर इसके बाद 2 रकात इसी तरह से 2-2 रकात करके 20 रकात तरावी की नमाज अदा करेंगे। अगर आप 4 रकात पढ़ती हैं तो तब भी कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर नहीं है, मुनासिब ये है कि 2-2 रकात करके पढ़ी जाएं। अब 2-2 रकात करके पढ़ लें या 4-4, हर 4 रकात के बाद तरावी की दुआ को पढ़ेंगे। अगर आपको दुआ ज़बानी नहीं आती तो इसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। हर 4 रकात के बाद इस दुआ को पढ़ेंगे। 4-4 रकात के बाद इस तरह बैठकर दुआ या तस्बीह पढ़ी जाएगी। 20 रकात इसी तरह से मुकम्मल होंगी। अब मसला ये है कि इन 20 रकातों में हमने कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। नाजरीन, इसके लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सूरतें ही पढ़ी जाएंगी। कोई सूरतें आपको आती हैं, 10 सूरतें आती हैं, 10 पढ़ लें, 5 आती हैं, 5 पढ़ लें। जब वो 10 सूरतें ख़त्म हो जाएं, अभी तरावी की नमाज बाकी है, तो फिर दोबारा से इनको दोहरा लें। अभी भी बाकी है तो फिर दोबारा से दोहरा लें। इसी तरीके से तरावी की नमाज में जो सूरतें आपको आती हैं वो सूरतें पढ़ती जाएंगी। इसी तरीके से 20 रकात तरावी की नमाज अदा करेंगे। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती हैं, यानी 4 को लाते हैं, तो तब भी आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी। यानी 2 रकातों में आपने 2 कुल पढ़ लिए, इसके बाद फिर 2 रकातों में फिर 2 कुल पढ़ लिए। इस तरीके से 4 रकात भी हो जाएगी, 4 कुल भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर दोबारा से इनको दोहरा लें। मौजूद सामीन, लेकिन तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है कि पहले वाली बाद में नहीं पढ़नी और बाद वाली पहले नहीं पढ़नी। इस तरीके से नहीं करना, पहले इसको पहली रकात में पढ़ लें जो बाद में आ रही है, इसको बाद में दूसरी रकात में पढ़ लें। ये तो था तरावी की नमाज अदा करने का तरीका। अब इसकी नियत कैसे करें? अगला सवाल। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को ज़बान से नियत करना। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई लाजिम नहीं है, कोई शर्त नहीं है। दिल के अंदर जो आपका इरादा है, आप खड़े हुए हैं या हुई हैं, आपने दिल के अंदर इरादा किया है कि मैं 2 रकात तरावी की नमाज पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, बस यही नियत हो गई। इसके अलावा कोई ज़बान से नियत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उलमा बयान करते हैं कि ज़बान से नियत करना ये मुस्तहिब है। अगर आप ज़बान से नियत करें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं नियत करती हूँ 2 रकात नमाज तरावी वास्ता अल्लाह तबारक व ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ के, अल्लाहु अकबर। ये तरीका है नियत करने का ज़बान से, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। 20 रकात ख़त्म हो जाने के बाद फिर दुआ पढ़ेंगे। दुआ करने के बाद फिर वितर की नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले वितर की नमाज नहीं पढ़ी थी।
फिर चाहे तो आके नफल भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो ना पढ़ें, वो आपकी मर्जी है। फितर पढ़ने के बाद आपकी नमाज खत्म हो जाएगी। ये नमाज तरावी अदा करने का तरीका है। औरतों के लिए बेहतर यही है कि तन्हा तरावी की नमाज पढ़ लें। अगर घर में जमात हो रही है तो जमात में भी शरीक हो सकती हैं, लेकिन औरतों का अमामत करना दुरुस्त नहीं है। औरतों की अमामत की कई सूरतें हैं। कोई हाफजा खातून है, वो अपने घर के मर्द औरतों की अमानत करे, ये नाजायज है, इसलिए कि औरतें मर्दों की अमामत नहीं कर सकती हैं। खैरुल कुरून में इसकी कोई मिसाल नहीं है। हजरात सहाबियात में बाज बहुत बुलंद मुकाम की हामिल थीं। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हो का अमलो तकवा में सहाबा की निगाह में बुलंद मुकाम था। हजरात सहाबा मुश्किल मसाइल में इनसे रजू किया करते थे, लेकिन कोई एक वाकया भी ऐसा मज़कूर नहीं है कि औरतों ने मर्दों की अमामत की हो। हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों को पीछे रखो जैसे अल्लाह ने इनको पीछे रखा है। हदीस से मालूम होता है कि औरतों को मर्दों से पीछे खड़ा होना चाहिए, और अगर औरत को मर्दों का इमाम बना दिया जाए तो औरत का मर्दों के आगे होना लाजिम होगा। इसलिए औरतों के लिए मर्दों की इमामत करना नाजायज और हराम है। मौजूदा हालात में बाज लोगों ने यह भी सवाल किया कि घर में हाफिजा औरत है और मर्दों में कोई भी इमामत करने का अहल नहीं है, और या मर्द को ज़्यादा कुरान याद नहीं है, तो क्या औरत अपने महरूम मर्दों की इमामत कर सकती है? जाहिर है कि इसका हुक्म भी अदम जवाज का है। मर्द हजरात जिस तरह फ़र्ज नमाज अदा करते हैं, इसी तरह तरावी की नमाज भी अदा करेंगे। दुआ है कि अल्लाह हम सब को दीन की समझ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।